जनरल का सफ़र नहीं रहा है। वैसे भारतीय रेलवे कहता है कि ये जो रेलवे है गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए है, लेकिन नहीं है। सीरियसली। समोसा कैसे दिया? 30 रुपये में बेचने के लिए मैनेजर बोलता है, आप लोग बेचते हैं अपनी मर्जी। आप लोग कई बार कहते हैं कि भैया ये ट्रेन में चढ़ता है कंप्लेन करने के लिए। ये काम करना बंद कर दो भैया, हम कंप्लेन करना बंद कर देंगे। 5 रुपये तो दो मेरा मनी का। ये पैसेंजर सुविधा के लिए लगाया हुआ है और आप लोग यहाँ पे पैसेंजर को उल्टा दुविधा में डाल रहे हैं। नए ब्लॉग में फिलहाल मैं हूँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर और आज हम इसे ट्रैवल करने वाले हैं आगरा तक। हमारी जो ट्रेन है वो होने वाली है सचखंड एक्सप्रेस, नंबर है 12716। आज का हमारा सफर होने वाला है जनरल में। भैया यहाँ से टिकट वगैरह भी हम निकालेंगे भैया और दिखाते हैं आज आपको जनरल का सफर। पैसेंजर्स हैं यहाँ पे आराम कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, व्यवस्था वगैरह ठीक है भैया। आप देखो जनरल को तो यही मिलेगा, यहाँ पे आपको सोफे और गद्दी तो मिलने वाली नहीं है। 2 टिकट दे दो आगरा का। 220 रुपये 110 का। हाँ जी, यानी भैया वहाँ से ले लो सामने। यहाँ से 100 रुपये का नहीं मिलेगा, यहाँ पे चार्ज थोड़ी कटता है। अरे ये ना कटता क्यों नहीं है हमारा। चलो मैं एक बार स्टेशन मास्टर से पूछ लेता हूँ मैं आपका, अभी जाके एक बार। यहाँ पे चार्ज कट रहा है। चलो चार्जर लेते हैं, चार्जर 2 आगरा सुपर फास्ट 205, उधर 220, इधर 205। 100 रुपये का टिकट होता है। अरे DRM को फिर स्टेशन पे कंप्लेन मारेंगे तभी आप लोग फिर सही देंगे। जितना रुपए इसमें लिखा आएगा उतने तो देगा ना आदमी। तभी तो वहाँ जाके ले लो। अरे हम कंप्लेन करेंगे फिर आराम से बैठ कर आराम से, उसमें आप लोग इतना वो करते हैं मनमानी। ये पैसेंजर सुविधा के लिए लगाया हुआ है और आप लोग यहाँ पे पैसेंजर को उल्टा दुविधा में डाल रहे हैं। टिकट निकालिए 2 आगरा का। जी, जिसको आप लूट रहे होंगे। यहाँ हम जागरूक आदमी हैं, हमारे लिए आपको करेंगे। जी, आपको कमीशन मिलता है, इस पे कटता नहीं है। गुमराह मत कीजिए, कमीशन मिलता है, इस पे कटता नहीं है। नहीं मिलता, 1 रुपया कटता है, तब कमीशन मिलता पूरे पे 90 की जानकारी है। बोलेगा नहीं आदमी। 2 टिकट दीजिए सुपर फास्ट। बोलेगा नहीं वो। 480 तत्काल इतना ज्ञान होगा तो ये रुपया कर रहा है ना। कहाँ एडजस्टेड बता रहा है इसमें आपका बोनस मिलता है ना आपको। थोड़ी टिकट पे कोई नहीं, मैं एक बार DRM से पूछ लूँगा। आप बैठ रहे हैं, आप यहीं पे बैठे हैं ना, एक बार अभी DRM से मैं पूछ के आता हूँ मैंने कि कितना एडवांस देना होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भाई साहब ये स्कैम चल रहा है, धांधलेबाजी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। यहाँ पर जो यात्री हैं ये बैठे हुए हैं यहाँ पर लोग, और जो 100 रुपये है उस पर कोई 10 रुपये मांग रहा है, कोई 20 रुपये मांग रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ रेलवे से कि भैया ये यात्री सुविधा के लिए लगा हुआ है, यात्री दुविधा के लिए, इनको कमीशन मिलता है या फिर ये यात्री से देना होता है? अगर यहाँ पे देंगे तो इनको 10 रुपये 15 रुपये एक्स्ट्रा देना होता है। ऐसा कुछ नहीं होता कि एक्स्ट्रा देना होता है। मैं जानबूझ के उनके पास गया था क्योंकि मुझे देखना था कि यहाँ पे चल क्या रहा है, एक्चुअली क्या है रियलिटी। अभी देखो यहाँ पे ये भाई जैसे है टिकट बुक कर रहे हैं, ऑनलाइन का अगर ऑप्शन आता है तो आप QR कोड स्कैन करके उतना ही पेमेंट कर सकते हैं 100 रुपये। लेकिन ये लोग धांधलेबाजी करते हैं क्योंकि भैया भोली भाली जनता होती है, जनरल वाले जल्दबाजी में होते हैं तो उनके साथ ये स्कैम कर रहे होते हैं। तो भैया गर्मी बहुत ज़्यादा है और ट्रेन आने में अभी 2-4 मिनट का टाइम है, तो कुछ ठंडे पानी की व्यवस्था करते हैं, जलपान वगैरह। तो भैया हम भेज रहे हैं पहले अभिषेक जी को। पैसे दे रहा अरे हमें भी तो देनी है। अच्छा मैंने कि ये क्या हो गया तुम्हारे हाथ से छीन ली। 80 रुपये केला 80 रुपये दर्जन, महंगा हो गया। कुछ नवरात्रि वगैरह आ रही है क्या, फास्ट वगैरह? देख ले कितनी ठंडी है। चलो ठंडी तो है यार। 40 वाह जी वाह, कितनी खुशी सही में। 40 की लिखी है यार, देखो बहुत खुशी हुई मुझे तो। 40 रुपये की नहीं 40 लिखा हुआ है, पढ़ लिया। हाँ इसलिए है भाई, ये तो बंदा काम सही कर रहा है भाई। रियली ऐसे लोग होने चाहिए और धीरे धीरे जो है सुधार देखने को नज़र आ रहा है। तो ये आज की जर्नी हमारे साथ अभिषेक जी करने वाले हैं, हमारे परम मित्र हैं। और दिल्ली में जब आते हैं मुलाकात होती रहती है तो ये कह रहे भैया दिल्ली में थोड़ी ठंड ज़्यादा है, मैंने चलो आगरा घुमा के लाते हैं। गर्मी का एहसास करा के लाते हैं। तो जी भैया हो गया हमारी सचखंड एक्सप्रेस का अराइवल। हाँ जी, थोड़े बहुत पीछे की तरफ दिखाऊँ तो पीछे इधर भीड़ ज़्यादा नहीं है जनरल वालों की, आगे की तरफ ज़्यादा है। ये रहे भैया जनरल कोच। भीड़ भाड़ तो आगे इसमें मतलब ठीक सी है, ज़्यादा नहीं लग रही है ना। चलो भैया। तो भाई साहब देखो जिसको जहाँ से जगह मिल जा रही है वो घुस जा रहा है। और जनरल का हाल देखो भाई, ये जनरल का नहीं है, ये स्लीपर का है। जनरल का हाल देखने को मिलेगा इधर से। ये भाई साहब यहाँ पे ट्रेन का स्टॉप है, 10-12 मिनट का है, 1 बजे चलेगी।
अगर टाइम चलेगी तो। भाई ये मतलब किसके सिर पे बैठा हुआ बंदा है? अरे इसके पैर इतने लंबे हैं क्या? अरे भाई देखो अंदर देखो खाली पड़ा हुआ है, अंदर अच्छा खासा खाली है। हाँ अरे काफ़ी अच्छी जगह है, जगह तो अच्छी है। चलो जी भैया, तो भैया मिल जाएगी अपने को भी जगह वगैरह। तो ये अननेसेसरी वाली क्राउड है। हालांकि नई दिल्ली से यहाँ से एक्सपेक्टेड थी मैंने कि बहुत ज़्यादा भीड़ चढ़ेगी, लेकिन फिर भी कम है। हो गया मैदान फतेह। जनरल का तो यही सीन है। वाह जी वाह, क्या होगा? लड़ाई बज गई क्या? धक्का मुक्की हो रही है? अच्छा बैग वैग का। सही बात है जी, सही बात है। जगह तो बनाने से बनेगी। बिल्कुल, ये समझ में नहीं आता इनके। भैया उतरना है आपको? भाई ये हो गई है ट्रेन की स्थिति। हालांकि देखो बैठने की तो जगह मिल जाएगी, अभी भी अरेंज वगैरह ऊपर करके थोड़ा बहुत, ऊपर तो खाली पड़ा हुआ है। तो अभी करते हैं व्यवस्था वगैरह, बैग वगैरह रखते हैं, देखते हैं कहीं तशरीफ़ वगैरह रखने की जगह मिलती है लोअर बर्थ पे या फिर अपर बर्थ ही पकड़नी पड़ेगी। 15 मिनट की देरी से हमारी सचखंड एक्सप्रेस निकल चुकी है नई दिल्ली के प्लेटफॉर्म नंबर 7 से। बाकी भैया देख रहे हो कि गर्मी का असर आपको हर जगह देखने को मिलेगा। मतलब प्लेटफॉर्म पर यहाँ पे स्टेशन पर भीड़ भाड़ इतनी नज़र नहीं आ रही है। और स्टेशन मतलब ट्रेन के अंदर भी जो जनरल वाला सीन है देखो, मतलब काफ़ी ठीक ठाक है, इतनी भीड़ भाड़ देखने को नज़र नहीं आ रही है। सब बैठे हुए हैं भैया और दिखाते हैं अभी भैया हम जनरल कोच की स्थिति आप लोगों को किस तरह से है। कुछ इस तरह की स्थिति बनी हुई है। और भैया हमारे अभिषेक जी ने अपना बर्थ ले लिया है, अपर बर्थ मिल गया है। हमारी आज की जर्नी है, ये छोटी सी ही जर्नी है, अराउंड 2.5 से 3 घंटे की जर्नी होगी अगर ठीक ठाक अपने टाइम पे ट्रेन चली तो। बीच में बस 2 स्टॉप होने वाले हैं, पहला फरीदाबाद, बीच में फिर मथुरा और लास्ट हमारी होने वाली आज की डेस्टिनेशन आगरा कैंट। एक ही तरह की है, फ्लेवर नहीं है? नहीं, नमक वाली है। नमक वाली दे दो, दे दो, एक दे दो। लस्सी पियोगे? कितना देना? 20। यार इस पे तो 10 रुपये लिखा हुआ है ये। हाँ 10 वाली नहीं है तो इस पे 10 रुपये क्यों लिखा हुआ है? ये देखो ये 10 रुपये लिखा हुआ है। अरे भाई लिखा हुआ तो है इस पे 10 रुपये। बताओ यार, 10 रुपये लिखे हुए हैं और ये कह रहा देखो जी, बताओ कितने रुपये लिखा हुआ है इस पे। ये देखो यहाँ पे पढ़ के बताओ आप। ये देखो कितना लिखा हुआ? 20, 10। भाई डबल रेट में क्यों बेच रहे हो? सिंगल वाली नहीं है। सिंगल वाली नहीं है? 10 वाली नहीं है। अरे इस पर 10 रुपये हिंदी में लिखा हुआ तो है, मतलब इंग्लिश में। अभी कंप्लेन होएगी जब बैठ के, जब वापस जब होएगा। आउटसाइड नहीं है ये, IRCTC से होगा ये। और बाहर वाले बंदे हो तभी चौड़े में बोल रहा है ये। इनका कुछ है अंदर का तो कुछ बोलता ही नहीं। ले लो, ये लॉजिक है इनका। अब भैया देखो वही सीन है, पेंट्री से नहीं हो, पेंट्री बाहर वाले हो हैं भाई। ये ना सुनने का किसी की भी, ये सुनने का नहीं। देखो इस चीज़ में 2 चीज़ें हैं। अब ये बाहर का वेंडर है, कुछ भी खिला पिला के चले जाए, पता थोड़ा लगेगा बीच के यहाँ लोग इनका हेल्थ ख़राब हो जाए, कुछ भी होए, पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर, चलो सही सामान बेच भी रहा है तो गलत दाम पे बेच रहा है। ये ट्रेन में लोग चढ़ कैसे जाते हैं, बाकी जनता है वो भैया गलत दाम पे खरीद रही है। तो मतलब किस एक आदमी का नाम ले दे कि उसको हम जिम्मेदार ठहरा दें कि भाई ये यहाँ रेलवे वाले इनको अलाउ कर देते हैं। वो तो नहीं करते होंगे लेकिन ये घुस जाते हैं। अब आसपास के लोग हैं, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, सबने देखा और ले लिया। शायद वो एक माइंडसेट बन चुका है कि भैया ट्रेन में महंगा मिलता है और बाल्टी लेके घूमते हैं तो फिर दे देते हैं लोग। हालांकि ये पेंट्री से है या नहीं है मना कर रहा है, लेकिन ड्रेस तो पहना हुआ है। लेकिन ट्विटर वगैरह पे डालेंगे तो चेक करेंगे। बाकी पेंट्री वालों का भी अभी थोड़े में आने वाले हैं, तब बताएंगे कि पेंट्री से है या नहीं। चाचा ये भी तुम्हारे साथ ही है क्या? ये वाला लड़का तुम्हारे साथ ही है? ये तो कह रहा मैं बाहर का हूँ। ये जो है ये है आपके साथ का या नहीं? लस्सी नहीं दे रहा, यूँ कह रहा भैया लस्सी ट्रेन में दूसरा बंदा आएगा वो देगा। क्या नाम क्या है इसका? विकास। बताओ क्यों नहीं दे रहा लस्सी? नहीं भैया दे दे। चलो भाई कोई बात, दूसरा आएगा दूसरा देगा। ठंडी सी नहीं थी, मैं ठंडी सी दे दे लस्सी थोड़ा सा। ये कह रहा भैया हम तो बाहर से हूँ, मैं तो बेच कर निकल रहा हूँ। मैंने कहा यार बाहर के थोड़ी होते, नहीं ड्रेस पहन के बाहर के थोड़ी आते हैं। ट्रेन का ही है ना, पेंट्री का ही। आप क्या ले रहे हो? समोसे। समोसे कैसे दिए भैया? 30 के 2। 30 के 2 समोसे, 30 के 2। चाचा आ जाओ आ जाओ, गर्मी बहुत ज़्यादा है आज। हाँ गर्मी तो रहेगी। ऑनलाइन तो इसका बता रहा है 20 रुपए के 2 होते हैं। हाँ देखो इनको पता है।
20 के तो अच्छा साइज छोटा रहता है। आज कोई छोटा साइज बड़ा करके थोड़ी आप उनको बना दोगे। आपको मिलती है, हमको नहीं मिलती, परसेंट मिलती है इसमें। मैंने हमको काम कोई किया है। परसेंट नहीं मिलती है। देखो उन्होंने भैया ने काम किया बता रहे नहीं, रेलवे का तो नियम है 20 के दो, कल को आप इसको और बना के 50 का एक थोड़ी बेच सकते हो। नहीं, ऐसा थोड़ी हो सकती है 50। तो रेलवे का जो रेट होगा वही तो देते होंगे आप। हाँ मैंने काम किया है ना, मेरे पास कागज है। अच्छा अच्छा 20 का ही मिलता है, वही तो हमें याद आ रहा है मैंने कि 20 का ही मिलता है, 20 का होता है। 20 जैसे सुनाई पड़ेगा वो नहीं कह सकते भाई अब। 30 ही देना है। हाँ जी कितना देंगे आप? 20-30? हाँ तो 20 दे ही दीजिए। अरे वैसे खा लो फ्री में। फ्री क्यों मैं खाएंगे? अपनी जेब से पैसा भरूंगा। भाई यार तुम तो जानते हो। नहीं तो मैं जानता हूँ, मैं अपनी जेब से नहीं, मैं ये इसमें वो काम नहीं। सुनो, मैं आप बोल रहे हैं ना मेरी बात बिल्कुल, आप बोल रहे हो वो बाहर वाला होकर आता है ना, वो बाहर सिस्टम वाला रहता नहीं है। है, इसी में आता है। अगर परसेंट से बेच रहा होगा ना तो मैं पूरे समोसा आपको फ्री दिलवा दूंगा। परसेंट को तो आपको परसेंट मिलती है, क्या कमीशन मिलता है। अच्छा आप ट्रेन से ही आओगे आप? पर एंट्री वाला ही है ना, कमीशन मिलता है आपका? 8% कमीशन मिलता है। नहीं इसका जनता भी तो कह रही है ना, रेट देखो रेलवे ने जो निकाला हुआ है, अब क्या बताएं आप। ऐसा साइज कौन सा इसका इतना बड़ा है? ये देखो ये छोटे छोटे से समोसे ही हैं यार आपके। हाँ भाई यही आता है, यही आता है इसी रेट? नंबर के गिरा है। चलो भैया जी आधे बचा रहे हैं यहाँ, ज़्यादा मचा रहे हैं आधे। भाई साहब। पूरा का पूरा जो गैंग है पेंट्री वाला वो एक ही साथ आ गया। उधर पहले लस्सी वाला, फिर पीछे चाचा समोसे वमोसे ब्रेड वाले, अभी भैया पानी वाले भी आ गए। क्योंकि जब आदमी भैया समोसा खाएगा ब्रेड खाएगा तो प्यास तो लगेगी। हालांकि सही है, देखो जनरल में सुविधा दे रहे हैं, देनी चाहिए। अरे चाचा आ गए। चाचा एक बोतल पानी दे देना। ऑनलाइन नहीं होने का? चलो कोई नहीं, ऑफलाइन कर देंगे हम। ठंडा ठंडा है क्या? नॉर्मल सा है। पानी बोतल पानी लो। अरे लो जी, खुला तो हो जाएगा ये तो। लीजिए एक बोतल पानी। 100 का मैंने दिया है। उन्होंने 20 का दिया। अच्छा अच्छा, नहीं मैं उनको मना थोड़ी कर रहा हूँ मैं अपना बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुने। मैं उनको मना नहीं कर रहा ना। 80 2 बोतल वो मांग रहे हैं उधर। पानी बोतल भाई अभी तो कम है भाई, बहुत मेहनत से लेके आ रहे हैं, ऐसा मत करो भाई। 40 चाहिए। 40 लिखा तो 14 लाओ दादा। से भी लेके आते पानी, वैसे नहीं आता भाई। ये तो अच्छा 14 रुपये लिखा हुआ है। कमीशन एक क्या मिल जाएगा इसमें? क्या मिलेगा? जाके पेंट्री मैनेजर से पूछो। 40 पैसा मिलता है। पेंट्री मैनेजर जाके पूछना। 40 पैसा मिलता है इसमें। 40 पैसे मिलते हैं। अच्छा 8% से 40%, 40 पैसा हो गया। 5 रुपये तो दो मेरा जाएगा पानी का। नहीं एक लो चाचा जी। अरे 14 रुपये लिखा है, 15 दे दिया हमने खुला, और इससे ज़्यादा क्या करोगे आप? दोबारा आना पड़े आपको, दोबारा आना पड़े फिर जब दे मैं नहीं आता हूँ भाई। दोबारा नहीं आते भाई साहब। जिसको कहते हैं खुले में चौड़ में बेचा जा रहा है। जितने भी लोग हैं, बंदे ने 30 दिए तो उसको भी कहा जा रहा है कम है। पानी की बोतल लेके आए, यहीं आधे कोस तक पानी ख़त्म। तो एक ये इस चीज़ पे भैया, इस फैक्टर पे रेलवे को बड़ा काम करना चाहिए। रेलवे सही दाम पर चीज़ें जो है अवेलेबल कराता है, दाम भी सही बताए हुए हैं, मेन्यू में भी है। लेकिन वो यहाँ पर ग्राउंड पे कितना अप्लाई हो रहा है, इस चीज़ पे थोड़ा सा एक ध्यान देना चाहिए। इंट्रोगेशन इस पे होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन इस पे करें, यहाँ पे काम होना चाहिए। क्योंकि जो जनता है वो भैया औने पौने दाम दे रही है इस चीज़ों को, और वो औने पौने दाम पे बेच रहे हैं। पानी वाला आया हुआ है, अभी तो खाने वाले का पता नहीं 2 घंटे में आएगा कि नहीं आएगा, उसके भी दिखाएंगे आपको। तो सरासर स्कैम चल रहा है। कितने की ली बोतल भैया? ये तो 15 के पर चेक कर रहे थे चाचा। नहीं हमारे वाले तो ये 20 की है, 15 की तो 2 वालों को दी है। 14 रुपये लिखा हुआ है। क्या कर सकते हैं इसका, क्या करा जाए अब? कंप्लेन? भैया देखो, आप लोग कई बार कहते हैं कि भैया ये ट्रेन में चढ़ता है कंप्लेन करने के लिए। भाई ट्रेन में तो हम जाते हैं, ये भी वो लोग जा रहे हैं, इनको पता नहीं होता कंप्लेन करने का, तो इनको हम बताते भी हैं और लोगों को बताते हैं। ये काम करना बंद कर दो भैया, हम कंप्लेन करना बंद कर देंगे। ट्रैवल तो हम तब भी करेंगे, ये नहीं कि भैया हम इसी के लिए आ रहे हैं, ट्रैवल करेंगे और भी चीज़ें हैं दिखाने को, जागरूक करने को लोगों को। लेकिन जब तक ये काम गलत करते रहेंगे तो रेलवे ने हमें भैया तरीका बताया हुआ है कि भैया जब भी ओवर चार्जिंग हो रहा है, कुछ भी दिक्कत हो तो कंप्लेन करें। तो अभी मैं इनकी एक रेल 1 ऐप के माध्यम से कंप्लेन करता हूँ ओवर चार्जिंग की।
हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पानी लो ठंडा। भाई साहब कतई ओवन वाली जो मतलब फीलिंग है ना वो वाली देखने को मिलती है। अंदर घुसो और ऐसा मतलब उबल के बाहर निकलो। फिलहाल हमारी जो ट्रेन है भैया वो पहुंच चुकी है फरीदाबाद रेलवे स्टेशन और कुछ इस तरह का नज़ारा है भैया फरीदाबाद रेलवे स्टेशन का। बाकी इस कोच के अंदर भैया ये जो जनरल है, पीछे आगे इधर S5 है और 3-4 कोच छोड़ के पेंट्री है। लेकिन इन वाले जनरल कोच में जो है भैया अच्छी खासी लूट मचाई हुई है इन्होंने। और जनता जो बोल रही है तो उसको भी कह के चले जा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर, 20 का ही है, देना हो तो लो नहीं तो मत लो। अभी मैंने कंप्लेन कर दिया है, पास में बैठे हुए 1-2 और पैसेंजर है वो भी कंप्लेन कर रहे हैं 139 के माध्यम से, ताकि भैया इनको पता चले सचखंड एक्सप्रेस है, इतनी अच्छी ट्रेन है, इतना अच्छा नाम है, हजूर साहिब नांदेड़ तक जाती है, अमृतसर से दोनों अच्छे गुरुद्वारों को ये जोड़ती है। इवन इसमें लोग लंगर तक लगाते हैं, सेवा करते हैं और ये लोग इतना नाम खराब कर रहे हैं सचखंड एक्सप्रेस ट्रेन का। बाकी रेलवे से मैं कहना चाहूँगा भैया थोड़ा सा इन चीज़ों पे गौर दो। ये जो जनता है इसके एक्सपीरियंस को आप बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन उस कोशिश पर ये जो स्टाफ है, पेंट्री स्टाफ है, वेंडर्स है, उस पर पूरा पानी फेर रहे हैं। ये देखो भाई साहब खतरों के खिलाड़ी भाई साहब हमारे हैं। वाह जी वाह, बहुत आप चेहरा छुपाने से काम होगा भाई। वाकई में ये देखो यहाँ पे कितना बढ़िया काम कर रहे हैं। पूरे स्टेशन पे वैसे तो लोकल पानी दिख रहा है, लेकिन पीछे पानी वगैरह की सेवा लगाई हुई थी। तो ये है भैया फरीदाबाद रेलवे स्टेशन, आप देख रहे होंगे यहाँ पे। भाई देखो पब्लिक कहाँ कहाँ बैठ के और कहाँ कहाँ खड़े होकर किस तरह से ट्रैवल करते हैं। हालांकि भैया हम गेट से अलग हैं अब, कि भैया गेट के पास नहीं खड़ा हुआ हूँ मैं, यहाँ पे इसके पास खड़ा हुआ हूँ। और पीछे भी आप देख रहे होंगे जो कोच है, मतलब पैक नहीं है लेकिन भीड़ भाड़ ठीक ठाक है जिसको कहेंगे। कुछ लोग नीचे बैठे हुए हैं, मतलब ये है कि यहाँ सीट पैक हुई हुई है पूरी। और ओवर चार्जिंग की भैया कंप्लेन हमने कर दिया है। ये यहाँ पे बैठे हुए जो कुछ लोग हैं इन्होंने भी कंप्लेन करी हुई है। बाकी यहाँ पर हमारा भैया एक यूट्यूब फैमिली मेम्बर का सवाल आया, वो पूछ रहे भैया ट्विटर पर कंप्लेन कैसे होती है। तो इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि ट्विटर पर कंप्लेन कैसे करते हैं। तो यहीं पे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। बाकी यहीं पे दूसरा सवाल है भैया, वो पूछ रहे हैं कि भैया जो ट्रेन में फूड मेन्यू होता है उसका प्राइस लिस्ट कहाँ से देखा जाता है। तो देखिए अभी मैं स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, इस तरह से क्रोम पर IRCTC मेन्यू प्राइस लिस्ट आप डालेंगे तो इस तरह से आपको IRCTC की जो प्राइस लिस्ट है मेन्यू वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ से आप अपना ट्रेन का जो फूड मेन्यू है वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। बाकी अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप कमेंट में यहाँ पे लिख सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में आपके सवालों का जवाब ज़रूर देंगे। बाकी यहाँ से नेक्स्ट तो भैया अभी हमारे होने वाला है मथुरा, और गर्मी के हालात पूछो मत कि गर्मी किस तरह की है। यार ऐसा क्यों करते हो तुम लोग, बताओ। मैं ऊपर देखते हो जनता पे कंप्लेन मार देती है। और इसको भैया ये आदत से पकी हुई है। और एक मैंने किया है खुद भी, जैसे मैं अभी जनरल में हूँ तो ये इतना रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, लेकिन अगर यहीं पे बैठ के मैं AC में कंप्लेन मारता या स्लीपर में कंप्लेन मारता तो इनका जो है कंप्लेन और इनका मतलब लोगों को बात करने का तरीका बदल जाता है। तो ये भी एक रेलवे को इस पर ध्यान देना चाहिए कि जो जनरल में बैठे हुए लोग हैं क्या वो लोग नहीं हैं, उनको ये लोग भी अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं। तो इस पर थोड़ा सा रेलवे को ध्यान देना चाहिए। भैया अभी हमारी सचखंड एक्सप्रेस फर्राटे बढ़ रही है और अभी नेक्स्ट यहाँ से होने वाला है हमारा सीधा मथुरा जंक्शन। इन्होंने 5 रुपये वापस मांगा है तो 5 रुपये वापस मिल गया। ले पकड़े वीडियो में 20 का ही बेचा गया है। मिल गए 5 रुपये वापस। अरे वाह, भैया ने दिए। और पहले वाले पहले वाले से पानी नहीं दिया आपने? नहीं ले, लेकिन इसने दे दिया, महंगा तो है। तो ये है बोलने पर दे देते नहीं तो देते नहीं। बोलने पर उससे तो बोली थी, वो तो बोला मनी तो लेकर। हाँ वो तो मुझे भी दे के गया है। ये लड़का तो देके चलेगा भैया। इसकी वीडियो बना ली थी तुमने तो डर गया ये? नहीं ऐसा क्या, मतलब पहले मैंने मांगे हाँ ना नहीं सही है भैया। देखो वीडियो बनाते हैं तो पैसे वापस मिल जाता है, नहीं तो ये कह के चले जाते हैं। हालांकि वो भी अगर कंप्लेंट पहुंच गई टाइम से और हमारी जर्नी पहले होने से पहले अटेंड करने आ गया तो हमारा भी पैसा वापस कर जाएगा। वो डिपेंड करता है कि पहले हम पहुँचते हैं या फिर मैनेजर हमारे तक पहुंच पाता है। जनरल के बराबर में स्लीपर है, उसमें हाल दिखाते हैं आपको कैसे हैं। ओहो तो भैया इधर ये है जनरल, ये आप देख रहे होंगे जनरल का डब्बा, और ये है स्लीपर। वाकई में जनरल पर भी आने पर ही राहत है काफ़ी। AC तो दूर की बात छोड़ दो, लेकिन जनरल से स्लीपर में आप देख रहे होंगे कितनी राहत यहाँ पे देखने को नज़र आ रही है। पूरा जो कोच है खाली पड़ा हुआ है ऑलमोस्ट,
हालांकि ऐसा ही होना चाहिए, ये नहीं कि भैया जनरल वाले इसमें आके बैठ जाए। मैं भी जस्ट भैया एक बार आप लोगों को इसका नज़ारा दिखाने आया हूँ। बाकी आज जब जनरल का टिकट होगा जनरल में हम लोग सफ़र करेंगे, हिंदी वाला नहीं इंग्लिश वाला सफ़र हो रहा है जनरल में। देखो यहाँ से आपको दूर तक पूरा का पूरा जो कोच है खाली नज़र आ रहा होगा, दूर तक आराम से अच्छी व्यवस्था वगैरह यहाँ पे बनी हुई है और ऐसा ही होना चाहिए। क्योंकि कई बार आप लोग देखेंगे भैया स्लीपर में इस तरह के हालात हो जाते हैं कि बुरे हालात। हालांकि इस ट्रेन में इतनी भीड़ देखने को मिली नहीं है, जनरल में भी मतलब ठीक है, ज़्यादा ऐसा नहीं है जनरल वाली स्थिति है। नहीं तो आप लेकिन फिर वही बात है कि बिहार वाले रूट की तरफ आप जाएंगे तो भैया क्या पैक ट्रेनें मिलती हैं, या फिर मुंबई महाराष्ट्र वाले रूटों पर बहुत ही अच्छी खासी पैक ट्रेनें मिलती हैं। बाकी भैया अभी चलते हैं अपने जनरल कोच में और दिखाते हैं कि भैया वो ओवर चार्जिंग की कंप्लेंट करने के बाद कुछ मतलब सुधार करते हैं, कोई आता है नहीं आता है, या फिर उसी दाम पर वो जनता को बेचते रहेंगे। ₹30 में बेचने के लिए मैनेजर बोलता है, आप लोग बेचते हैं अपनी मर्ज़ी से? जैसे ₹20 की बेचते हैं इसको, मैनेजर बोलता है आप लोग बेचते हैं अपनी मर्ज़ी से, या मैनेजर बोलता है? हाँ मैनेजर बोलता है 15 रुपये बेचते हैं। 15 की बेचते हैं। अच्छा चलो आप 15 की बेच रहे हैं तो बढ़िया है। पीछे तो 20 की बेच रहे हैं जनरल में, तो जनरल में तो 20 की बेच रहे हैं अभी। बेचने वाले को बोल नहीं सकते हम। अच्छा नहीं बोल सकते हम। क्यों बोलेगा? हाँ क्यों बोलेगा? बोलता हाँ ये हुई ना बात, वो अपनी मर्ज़ी से बेचते हैं। अरे जो 20 के बेच रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो भैया अभी मैं यहाँ पे बैठा हुआ था, मैंने कि जरा देखें तो देखिए स्लीपर में इनका बात करने का तरीका बदल जाता है, और उसकी जनरल में अभी आपने देखा होगा कैसे करके चले जाते हैं। तो ये मतलब ये यहाँ का फ़र्क नहीं है, एक्चुअल में यहाँ का फ़र्क लोगों में इन लोगों में घुसा हुआ है। पानी ठंडा नहीं है, नॉर्मल ही है। तुम महंगा पानी क्यों बेच रहे हो, ये 20 का क्यों बेच रहे हो ट्रेन में? अब कंप्लेन हो जाएगी, थोड़ी देर बाद वापस आओगे पैसा करने तुम। हाँ चाचा कंप्लेन हो जाओगी, थोड़ी देर बाद तुम वहाँ से पेंट्री से यहाँ तक आओगे पैसा वापस करने। लिया है नहीं, पहले ही तुम बोलने लगे। लिया नहीं मैंने, कहाँ पे लिया? मेरा चेहरा देखो, कहाँ पे लिया? देख लिया। अब तुम थोड़ी देर में पैसा वापस करने मुझे ही आओगे। भैया एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है, ये जो फ़ोन है आईफोन गर्मी में बार बार बंद हो जाता है गर्म होकर। अभी चाचा को मैंने बोला है कंप्लेन, हालांकि मैंने कर दी है यूटीएस नंबर के माध्यम से, तो 5-7 मिनट में उनका मैनेजर का फ़ोन भी आ गया। और अचानक मतलब ये लोग अनजान बन जाते हैं, इसको पता है पानी खुद बेच रहा है, कहाँ बेच रहा है भी इसका सब कुछ पता है, लेकिन अनजान बन जाते हैं। अभी थोड़ी देर में देखना पैसे लेके आएंगे तो मैं जितने भी पैसेंजर्स हैं मैं बोलूँगा, तब देखना कितने लोगों का पैसा वापस करेगा ये। इन लोगों को ऐसे ही सबक सिखाना चाहिए। बाकी भैया अभी जनरल की स्थिति देखो, हमारी पैक हो चुकी है, अच्छी खासी गर्मी में भीड़ भयंकर वाली। चलो भैया देखते हैं स्थिति वगैरह कहाँ पे क्या है। भाई भाई ओवन वाली फीलिंग आती है बिल्कुल, सीरियसली ऐसे मतलब सिर पे जब हाथ रखते हैं ना तो गर्मी क्या भयंकर वाली है। बाकी भैया अभी आप लोग कहाँ से देख रहे हो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आपके यहाँ पे मौसम कैसा है, गर्मी के हालात कमेंट में ज़रूर बताओ एक बार। तो टिकट लेने का फ़ायदा ये हुआ कि आज इनकी कंप्लेन 2 हो गई है। और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात तो ये है कि मतलब ट्रेन में बैठने से पहले, ट्रेन में बैठने पर और ट्रेन से उतरने तक रेलवे का ये स्कैम, अब मैं बताइए किसको बोले, जब रेलवे के अंडर हो रहा है ये बंद नहीं होता। वहाँ पे मैंने टिकट लिया, उनको 10 रुपये एक्स्ट्रा चाहिए, ट्रेन में आए इनको 10 का सामान 20 में बेचना है। टिकट है, टिकट भैया अगर आदमी बुक करने लग जाए तो उसको टिकट नहीं मिलता, लेकिन वही तत्काल में प्रीमियम तत्काल लेंगे तो 400 का टिकट 800 1000 में। हर किसी को तो डबल ट्रिपल पैसा चाहिए, मतलब चल क्या रहा है भाई। 20 से 25 मिनट की देरी से हमारी ट्रेन पहुँच चुकी है मथुरा रेलवे स्टेशन, यानी कि मथुरा जंक्शन। और भीड़ भाड़ आप देख रहे होंगे यहाँ पर, सामान्य भीड़ भाड़ आपको देखने को नज़र आ रही होगी। बाकी दिखाते हैं अभी आपको भैया मथुरा स्टेशन बाहर से आपको किस तरह दिखाई पड़ता है। चलो 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 चलो, उतरने वाले भी को भी जल्दी है और चढ़ने, अरे भाई अरे भाई भाई बच्चे भी तो हालत कर दी इसकी। भाई साहब कोशिश कर रहा था उतरने की, मैंने उतरा जाए, लेकिन यार जनरल क्लास में यही देखने को मिलता है, पब्लिक को भैया लगी रहती है कि भैया चढ़ जाएं, खड़े होने की जगह मिल जाए वही काफ़ी है, सीट तो भूल जाओ। यहाँ सीट लेने के लिए कोई नहीं लड़ रहा, क्योंकि ट्रेन का स्टॉप यहाँ पे शायद 4-5 मिनट का है बस। भाई समोसे तो नहीं ले रहे, तो देखो भाई साहब किस तरह से पैक हो रखा है पूरा। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आई है हमारी ट्रेन, और स्थिति आप देख रहे होंगे यहाँ पर मथुरा जंक्शन की, भीड़ भाड़ में भयंकर वाली। ये देखो भाई, मतलब इतनी गर्मी में भाई क्या ही कह दे। जनरल का सफ़र भाई देखो मजबूरी है तो अलग बात है, लेकिन अगर कर सकते हो तो अवॉइड करो भाई, सीरियसली
जनरल का सफ़र नहीं रहा है। वैसे भारतीय रेलवे कहता है कि ये जो रेलवे है गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए है, लेकिन नहीं है। सीरियसली एसी में जाके देखो वहाँ पे, इसमें भी एसी लगा सकते हो यार, 10 रुपये 20 रुपये और एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हो, शीशे बंद कर दो। भीड़ में पब्लिक जा रही है, पैक करके जाओ कम, लेकिन सुकून में तो खड़ा रहेगा। यहाँ पे मतलब 50 60 या 80 100 लोगों की सीट, 400 इसमें लोग भरे हुए हैं, कितना पैसा जा रहा है। तो कम से कम एसी वगैरह लग जाएगी तो इस जनता को थोड़ा सा सुकून मिलेगा। ये एसी में खुश हो जाएगी, भले आप इसे 70 की जगह 90 रुपये टिकट ले लेना, लेकिन एसी में आराम से कंफर्ट में खड़ा हो ही भी चला जाएगा। तो भैया रेलवे थोड़ा सा ध्यान दो जनहित के लिए। इश्यू क्या है भाई, इश्यू क्या है? अच्छा 4 लोग बैठे, 5 बिठाने की कोशिश कर रहे यार। लो जी भैया जी ने बैठा दिया आंटी को, ये होता है देखो। तो भैया यही सीख मिलती है, अपने हक के लिए बोलना नहीं लड़ना पड़ता है, तभी जाके मिलता है कुछ। अरे यार रिजर्वेशन समझ के बैठे हैं, सीट पे जनरल रखे हुए हैं। सही बात है, जनरल में तो जनरल की तरह ही होता है, एडजस्ट करना होता है। देखो सब तरह के लोग सब जगह मिलते हैं, लेकिन बोलोगे तो मान जाते हैं, मान गए। प्यार से बोलना नहीं मानते। अरे मान तो गए, प्यार से मान गए मानना पड़ता भैया, मानना पड़ता है, सभी को एडजस्टमेंट करना पड़ता है। सही बात है, जनरल मतलब एडजस्टमेंट। भैया अभी कंप्लेन हुई है और IRCTC से भी हमें कॉल आया था, इवन मैनेजर का भी आया था, तो कहता कि पैसा वगैरह रिफंड करा देते हैं। अभी आ रहे हैं भैया वेंडर्स वगैरह पानी वगैरह बेचने जो भी चीज़ है, तो देखते हैं कि कंप्लेन होने के बाद इन लोगों में कुछ फ़र्क होता है या इनको कुछ हिदायत दी जाती है, या फिर इनको लगता है कि बंदा उतर गया या कंप्लेन हो गई तो फिर उसी दाम पे बेचना है। आ रहे हैं तो एक बार चेक जरूर करेंगे। क्या बेच रहे हो? लड्डू क्या है इसमें? समोसा कैसे दिया? समोसा तो बढ़िया है यार, कैसे दिया है चाचा? सुन ही नहीं रहे तुम तो। समोसा कैसे दिया? 30 के 2? ये तो 20 का 2 होता है, 20 का 2 नहीं होता। नहीं भाई साहब जनरल में नहीं, ये सुधार है बिल्कुल भी। अभी पानी वाले महोदय और आ रहे हैं, हालांकि पानी वाले दूसरे थे जिनकी क्लास लगी होगी। इधर होंगे जरा, बच्चों को बाथरूम है, ये तो 15 का ही देगा। है बाथरूम। चलो कोई बात नहीं, ठंडा नहीं होगा इतनी गर्मी में, तो ठंडा कहाँ से करोगे, पानी इतना बिक जाता है। चलो जी भैया। तो भैया ये वाला तो देखो स्लीपर में मिला था जब उधर, तो ये तो सही दाम आप समझ गए होंगे। कैमरा हैं लौट गए, ये बंदा तो यहाँ से वापस हो गया, लेकिन जो चाचा हमारे वाले थे वो अभी तक नहीं आए। आगे हमारा जो स्टेशन है भैया आगरा कैंट, वो अभी आने वाला है। हार्डली 10 से 15 मिनट का हमारा ट्रैवल बचा हुआ है। और मथुरा के बाद भीड़ की स्थिति आप देख रहे होंगे भैया, जनरल में कुछ इस तरह की है, पैक हुआ है। मथुरा के बाद अच्छी खासी भीड़ यहाँ पे बढ़ी है। इवन पीछे भी आप देखेंगे जो पैसेंजर्स है कुछ नीचे वीचे जहाँ जिनको जगह मिली है वो बैठे हुए हैं। ये देखो भाई साहब जनरल में फैसिलिटी, हालांकि अपना काम कर रहे हैं भैया, ऑथोराइज अनऑथोराइज वाला सीन यहाँ पे आप कह सकते हैं। लेकिन यही है कि भाई देखो ट्रेनों में यहाँ पे जनरल में अब ये लोग भी आते हैं, अपना कोई चने वाला आएगा, कोई ककड़ी वगैरह, अब गर्मी है तो खीरा ककड़ी वो सब यहाँ पे बेच रहे हैं। जनरल में ही मिलते हैं, बाकी स्लीपर वगैरह में तो इधर जाते नहीं हैं। जनरल में लोग खरीदते भी हैं और ये लोग बेचते भी हैं। तो जी भैया पहुँच गई हमारी सचखंड एक्सप्रेस। यार बताओ लोग उतरे नहीं हैं, चढ़ने वाले पहले चढ़ गए। अबे कहाँ, थोड़ा सा पढ़े लिखे हो के नहीं हो यार? हैं क्या? तो 5 मिनट का स्टॉप है, ऐ कर रहे हो यहाँ पे? बैठिए बैठिए, ऐ कर रहे हो? हाँ उतर जाने देते कि यहाँ पे कैसे तीसरा है, तेरे चक्कर में और भी आदमी चढ़ रहे हैं। हो भाई साहब बाहर ऐसा लग रहा है एसी चल रही है और अंदर हीटर। भाई साहब वाकई में एक चैलेंज है जनरल की यात्रा करना भी, वाकई में जो लोग करते हैं भाई सीरियसली सैल्यूट है। यहाँ से भी दिमाग तो पारा गर्म है। चलो एक बार चलते हैं पेंट्री की तरफ। भैया रिफंड वगैरह अगर वो देता है, बोल रहा था, आया तो है नहीं, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ।
ये भैया जी B3B4। अरे खाने में क्या क्या होगा भैया अभी? सीट में मिलेगा? ऑर्डर लिखवाना पड़ेगा कैसे? अच्छा समोसा बना रहे हो B3 ऑर्डर लिखवाना पड़ेगा खाने का कैसे? B3 2 थाली सीट नंबर 33 34 33 15 है कितना है? 7 बजे मिलेगा, 7:30 15 और 33 मिलेगा। शाम को कितना होगा? अभी पे करना है तभी कितना? 7 बजे 150 का है। 150। शाम को बोल दिया अब नहीं मिलेगा दोपहर में कुछ भी? 7 बजे भी समोसा खाइए। चलो जी ये तो वो वाला सीन हो गया, फा वाला सीन। ग्लव्स और भैया क्या बोलते हैं हेड कैप कुछ देखने को मिला आपको पेंट्री वालों के यहाँ पे। समोसा बना रहा है वो, पसीना सब कुछ टपक रहा है और भाई गर्मा गर्म करकरारे समोसे उतारेगा। खाने का थाली कितने का? 150 ओनली, थर्ड AC। तो भाई साहब इनकी कंप्लेन बताइए अभी सही हुई है कि नहीं हुई है। तो ये था आज का हमारा छोटा सा व्लॉग। बाकी भैया एक इंसान से हम मिलने आए थे जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। कि आज की जर्नी में यही था भैया, समस्याएं जन समस्याएं जो देखने को मिलती हैं वो अमूमन हमें देखने को मिली, कंप्लेन करी। बाकी जनरल का सफ़र वाकई में भैया गर्मी में तो अवॉइड ही करो। मजबूरी थी हमारी जनरल का टिकट लेके आना इमरजेंसी में। इसी के साथ करते हैं आज के लोग पे यहीं पर एंड। मिलते हैं आपसे एक और नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।